नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्ल स्टडी एट ड्रीम पैलेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र में भारत को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय नदी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी है अपवाह तंत्र। उसमें दोस्तों हमने कल बात कर ली थी सिंधु नदी के बारे में। हिमालय नदीय तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो उसमें से हमने बात कर ली थी कल सिंधु नदी के बारे में, और आज हम बात करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं गंगा नदी के बारे में। उत्तराखंड में एक स्थान है, उत्तरकाशी जिले में एक स्थान है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद दोस्तों ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जानवी। जानवी नदी निकलती है। यहाँ पे एक स्थान है गोमुख। यहाँ पे एक स्थान है गोमुख। यहाँ से ये जानवी नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है और आगे चलती है। भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। दोस्तों, इधर से भागीरथी आती है और ऊपर से एक नदी आती है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी। भिलांगना और भागीरथी जहां पे मिलती है उस स्थान का नाम है गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग। दोस्तों, जानवी नदी निकल के गोमुख से आगे ये स्थान है गोमुख। यहां से आगे बढ़कर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और भिलांगना दोनों जहां मिलती हैं वहां गोविंद प्रयाग का निर्माण होता है। गोविंद प्रयाग का निर्माण होता है। अब ये नदी भागीरथी नदी के नाम से जानी जा रही है। अभी ये नदी आगे चलेगी और इधर से एक नदी आएगी अलकनंदा। 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 अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां मिलेंगी वहां पे एक प्रयाग का निर्माण करेंगी। उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग। दोस्तों, हम देखते हैं ऊपर ये अलकनंदा नदी यहां से दो वितरिकाओं के रूप में निकलती है, जिसका एक का नाम है विष्णु प्रयाग, एक का नाम है विष्णु गंगा और एक है धौली गंगा। धौली गंगा। ये नदियां जहां पे मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। दोस्तों, विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पे मिल रही है उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा और देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां भी मिल रही है उस स्थान का नाम है देव प्रयाग। दोस्तों, यहाँ पे कर्ण प्रयाग आदि काफी सारे प्रयाग हैं, लेकिन हमें वो जंजाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हमें सिर्फ उतना पढ़ना है ताकि हमारी एग्जाम क्लियर हो सके। क्योंकि दोस्तों एग्जाम ऑफ व्यू से हम फास्ट तरीके से एक बार रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलने के बाद में आगे बढ़ती है तो ये नदी कहलाती है गंगा के नाम से। गंगा के नाम से ये दोस्तों ये अनेक राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम एक बार उन राज्यों को देख लेते हैं। ये निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहां से ये आगे चलती हुई यूपी में जाती है। यूपी से आगे जाती है ये बिहार में। बिहार में जाके आगे ये जाती है झारखंड में। झारखंड में। और यहां से आगे जाती है ये पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में। और यहां से ये आगे, यहां से ये
बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं गंगा नदी को, यह पश्चिमी बंगाल में जाने के बाद में ये दो वितरिकाओं में बट जाती है। ये दो वितरिकाओं में बट जाती है, ये दो वितरिकाओं में बढ़ती है। एक का नाम है हुगली और दूसरी का है पद्मा। यह हुगली नदी, इधर से एक नदी आती है दामोदर नदी। यह दामोदर नदी के साथ मिलके आगे पश्चिमी बंगाल से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ये एक वितरिका है जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है जमुना नदी। और इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है बराक नदी। ये तीनों नदियां मिलके आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये तीनों नदियां एक साथ मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है मेघना के बारे में। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पद्मा, जमुना और बराक नदी जो मिलकर किस नदी के नाम से जानी जाती हैं? मेघना के नाम से। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है? वो भी यहीं पे है दोस्तों, इन्हीं नदियों के संगम पे बनता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदियां बनाती है। वो यहाँ पे सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण ये सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं, एक नदी है ये जमुना के बारे में। अब हम जमुना के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यहाँ पे एक स्थान है चेमयुंगडुंग। ये है तिब्बत मानसरोवर का एक स्थान है जहां से ये नदी निकलती है। दोस्तों ये नदी निकलती है, ये चीन से होकर भारत में अरुणाचल से होती हुई यहाँ पे प्रवेश करती है। यहाँ पे ये कहलाती है सांगपो के नाम से। चीन में ये नदी सांगपो के नाम से कहलाती है। यहाँ से आगे आती हुई ये भारत में अरुणाचल से प्रवेश करती है, जहाँ पे अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद में ये नदी कहलाती है दिहांग या सियांग के नाम से। और इस नदी की सबसे महत्वपूर्ण और सहायक नदियां दो हैं जो काफी बार एग्जाम में उनके बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक है प्रमुख नदी दिबांग, एक नदी है दिबांग और एक नदी है लोहित। दोस्तों इन दोनों नदियों को भी देख लेना, जो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों के नाम से जानी जाती हैं। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद में ये नदी आगे आती है असम में आती है। तो असम में आने के बाद में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। असम में आने के बाद में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ पे आकर के ये नदी कहलाती है और जहाँ से निकलती है वहाँ पे किस नाम से जानी जाती है? तो जहाँ से निकलती है वहाँ पे सांगपो के नाम से जानी जाती है और भारत में प्रवेश करने के बाद दिहांग के नाम से जानी जाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है दिबांग और लोहित। तो दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहाँ पे है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो भी अपने यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर स्थित है। दोस्तों इस पर बहुत बार काफी क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि ये एक अकेला द्वीप है, यहाँ पे और भी छोटे छोटे काफी द्वीप हैं और ये एक सबसे बड़ा द्वीप है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है, जो माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यही नदी ब्रह्मपुत्र असम में कहला रही थी। यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में जमुना के नाम से जानी जाती है। इधर से पद्मा, यही गंगा की एक वितरिका, एक हुगली के नाम से आगे चली गई थी, जो अपने पश्चिमी बंगाल से होती हुई आगे निकल गई थी, और ये बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में पद्मा कहलाती है। और इधर से आती है जमुना, जो ये जमुना वही नदी है जो ब्रह्मपुत्र कहला रही थी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन थोड़ा समझने की वो है। अगर आप एक बार समझ लोगे ना तो कभी भी आपको इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आप एक बार समझ लो इसको अच्छे से। यहाँ पे इधर से आ रही है पद्मा और जमुना और बराक, ये तीनों मिलके आगे सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रिवीजन के तौर पे इसको देख रहे हैं। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे ना हारेंगे कभी, ना हारे ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।